पिछले कई दशकों से चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार बनता रहा, लेकिन सत्ता मिलने के बाद नौकरी देने की जगह पल्ला झाड़ा जाता है। ऐसा ही पल्ला जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने झाड़ा तो बेरोजगार सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच गए। कांग्रेस महासचिव से शिकायत करके पूछना शुरू कर दिया कि यूपी में रोजगार का मुद्दा है तो राजस्थान में क्यों नहीं। लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का स्वागत हो रहा हो या फिर लखनऊ के हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के सामने महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रियंका गांधी का धरना। दावा है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रियंका बेरोजगारों का दर्द उत्तर प्रदेश में सुनने जा रही है। विधानसभा चुनाव में भी बेरोजगारों के साथ कांग्रेस का हाथ रखने का इरादा है, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा बनाकर प्रियंका को अब उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मांगना चाहिए, यह हम कतई नहीं कह रहे। यूपी में रोजगार के मुद्दे पर राजनीति करती प्रियंका गांधी को 571 किलोमीटर दूर जयपुर से राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक संदेश सुन लेना चाहिए। वो लोग रात दिन ये कर देते हैं, सालों बीत जाते हैं। और आप कल्पना करें, कोई सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो किसी राज्य में, क्या कोई सरकार सबको नौकरी दे सकती है? संभव है? असंभव है। मतलब वोट लेते वक्त नौकरी नौकरी और सरकार मिल जाए तो कौन सी नौकरी, कहां की नौकरी? तो फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर ट्वीट करना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं, उनको मालूम है कि जब सबको नौकरी नहीं मिल सकती है तो 1000 नौकरी के लिए 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। आप सोचिएगा कितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है नौकरी के लिए, और बहुत कम लोग नौकरी प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे फिर फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है और एक उम्र के बाद फिर वो ना इधर के रहते ना उधर के रहते। मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मुद्दा रोजगार होगा और राजस्थान के बेरोजगारों को कहा जाएगा तुम कौन खामखा। इसीलिए राजस्थान के अलग अलग जिलों में भर्ती प्रक्रिया वर्षों से लटका कर बैठी गहलोत सरकार के खिलाफ दिल्ली तक आवाज उठाने के बाद अब बेरोजगार नौजवानों ने सीधे लखनऊ पहुंचकर प्रियंका गांधी से ही रोजगार की राजनीति का सच पूछना तय कर दिया। उत्तर प्रदेश से मैं वापस नहीं आऊंगा सुविधा के नाम पे, सुविधा के नाम पे जान दे के आऊंगा। अगर मैं मेरे घर परिवार में वापस आऊंगा तो नियमित कंप्यूटर भर्ती का नोटिफिकेशन दोगे तो आऊंगा। हमारे परिवार ने हमारे लिए, मेरे लिए जो 10 लाख रुपए डिग्रियों के लगाया, मैंने BCA किया है, MSc किया है, MCA किया है, उसके बाद में आप 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्या मैं संविदा पे लगने के लिए तैयारी कर रहा हूँ? उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने ये कहा था वहाँ कि संविदा पे भर्ती निकालना युवाओं का अपमान है। ऐसे में उनके सामने ये बात रखने जा रहे हैं कि राजस्थान में ये हो रहा है, उत्तर प्रदेश आपने ये कहा, मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंच नहीं, न अधिकारी पूछा रहे न। देश में जब पकौड़ा बेचने को भी रोजगार का जरिया बताया गया तो ये कांग्रेस ही थी जिसने देश भर में इसे युवाओं के साथ धोखा बताकर मुद्दा उठाया। लेकिन नौकरियों के लिए अटकाए गए राजस्थान के युवाओं को अब मुख्यमंत्री कहते हैं। हमें चाहिए कि हम क्या हर क्षेत्र में प्रयास करें, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें, अपने काम धंधे भी प्रारंभ करने का प्रयास करें। सबको नौकरी नहीं दे सकते और युवा खुद आत्मनिर्भर बने तो क्या सरकारी नौकरी की भर्ती इम्तिहान की कॉपियां समोसे का तेल सोखने के लिए भरवाई जाती हैं? 2013 में नर्स भर्ती का इम्तिहान हुआ, 8 साल से नियुक्ति अटकी है। कंप्यूटर शिक्षक वर्षों से रोजगार पाने को दौड़ रहे हैं, कभी मंत्रियों के घर के बाहर जाते हैं, कभी सरकारी दफ्तर के बाहर। सहायक रेडियोग्राफर का एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट 21 मई को जारी कर दिया गया था और उसमें चयनित अभ्यर्थी भी चुन लिए गए हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। हमारा रिजल्ट भी आ चुका है, हमें बस नियुक्ति का इंतजार है। हमें सरकार से यही गुहार है, हमारी नियुक्ति जल्दी से जल्द जारी की जाए। बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, लेकिन सरकार की तरफ से यह कोई बताने वाला नहीं है कि इनको ज्वाइनिंग कब दी जाएगी। 1 साल का लंबा इंतजार हो गया, कोरोना की दूसरी लहर भी खत्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। चुनाव में मंदिर मंदिर जाने वाली राजनीति सीख चुकी कांग्रेस के नेता ये भी देखें कि राजस्थान में सरकारी पुजारी रखने वाली नौकरी का नतीजा भी 8 साल से नहीं आया। उल्टा नतीजा ये हुआ कि जयपुर के महेंद्र मिश्रा के भाग्य की सरकारी नौकरी वाली रेखाएं सत्ता ने जब गायब कर दी तो ज्योतिषी की पढ़ाई कर वो दूसरों का ही भाग्य बताने लगे। नोट्स बना करके रख दिए हैं। एग्जाम देने के बाद में यही इंतजार करते रहे कि कब हम प्रबंधक बनेंगे देवस्थान विभाग में, कब हम पुजारी लगेंगे। वही सब करते रहे। करते करते जब बहुत इंतजार हो गया, कई वैकेंसियां पहले भी आई लेकिन नहीं हो पाया, अब तो शायद हम ओवर एज भी हो गए हैं।
राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा पद खाली है, 2.5 साल से परीक्षाएं टल रही हैं। इसीलिए राजस्थान के बेरोजगार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी से अपनी तकलीफ बताने पहुंच गए। लेकिन राजस्थान के उन्हीं बेरोजगार नौजवानों को दावा है कि लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा लिया और मारा पीटा। तो क्या यही है रोजगार की वो राजनीति जिसमें बेरोजगार का वोट तो चाहिए, बेरोजगार का सवाल नहीं? और आप कल्पना करें, कोई सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो किसी राज्य में, क्या कोई सरकार सबको नौकरी दे सकती है? संभव है? असंभव है। यही बात कि नौकरी सबको नहीं दे सकते, चुनाव के वक्त बोल दे पार्टियां और नेता तो सत्ता वाला रोजगार पाना मुश्किल हो जाएगा। राजनीति में बेरोजगारी का मतलब समझ आ जाएगा। शरद कुमार, जयपुर आज तक।